नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड डॉक्टर एस.के. सिंह SBPD राजीव बंसल की बुक का क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन आपको दिखाई भी देगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी took the lease of an iron ore mine for a period of 20 years from 1st जनवरी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या लिया हुआ है, टाटा आयरन स्टील कंपनी ने एक माइन मतलब होता है खदान, ठीक है, लिया हुआ है 20 साल के लिए 1 जनवरी 2011 से। रॉयल्टी का रेट दिया है क्वेश्चन में 2 रुपीस पर टन, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट 15,000 पर एनम विथ पावर टू रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 5 ईयर। यहाँ पर जो रिक्यूब करने का पावर दिया गया है पहले 5 वर्षों में दिया गया है। द आउटपुट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर वाज एज फॉलोज, मतलब कि 5 सालों का आउटपुट आपके सामने दिया है। 2011 में आउटपुट है 2000, 12 में 4000, 13 में 8000, 24 में 2014 में 12,000 आउटपुट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड गिव जर्नल एंट्री फॉर द ऑल ईयर, आपको ऑल ईयर की जर्नल एंट्री करना है। शो करना है रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंड लॉर्ड अकाउंट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में। आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की मेन टॉपिक के लिए एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। टेबल बना करके हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको 9 कॉलम बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। जब आप कॉलम बना लेंगे तो लिखना है ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड ट्रांसफर टू PL होता है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। 9 कॉलम आपको बना लेना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईयर में सबसे पहले 11, 12, 13, 14 लिखना है। 2011, 11 में 2000 रुपया, 2012 में 4000 रुपया, 2013 में 8000 रुपया, 2014 में 12,000 रुपया। ईयर लिखना है, ईयर के बाद आउटपुट लिखना है। और देखो, रॉयल्टी का रेट दिया होता है क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें रेट ऑटोमेटिक दिया होगा, जैसे इसमें 2 रुपया पर टन दिया हुआ है, ठीक है। 2 रुपया, 2 दूना 4, 4000 मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर 16,000, यहां पर आपको रख देना है 24,000। बात आती है मिनिमम रेंट की, तो क्वेश्चन में मिनिमम रेंट साफ साफ बोला है 15,000 पर एनम। 15,000 पर एनम। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे, क्वेश्चन में कहा है रिक्यूब करने के लिए पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 वर्षों में रिक्यूब कर सकते हैं।
जब पहले 4 वर्षों में रिक्यूब कर सकते हैं तो रिक्यूबिंग कैसे होगी, समझिएगा थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले रिक्यूब की बात नहीं होगी, पहले आपको ईयर लिख लेना है, आउटपुट लिख लेना है, रॉयल्टी लिख लेना है, मिनिमम रेंट लिख लेना है, ठीक है। अब मिनिमम रेंट से यदि रॉयल्टी कम है शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। कितना कम है ना, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा सरप्लस। कितना ज्यादा है, इतने में किसी भी स्टूडेंट को कभी भी पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है इसमें, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, मान लीजिएगा आप भले दूसरा बता रहे हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चा, रिक्यूब के लिए पहला 4 ईयर कहा है, पहले 4 ईयर का मतलब 1 2 3 4, यहां कुछ नहीं होगा, यहां कुछ नहीं होगा। 11,000 रुपए में यहां पर सरप्लस 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया रिक्यूब कर लिया गया, वसूल कर लिया गया, समझिएगा। यहां नहीं कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, मतलब सरप्लस नहीं है। सरप्लस जब सरप्लस मिला तो रिक्यूब कर लिया गया। इस 11 में कितना बचा 10, 10 में कितना बचा रिक्यूब कर लिया गया तो 9, 9 में 1,000 इसका नहीं रिक्यूब कर पाए, 7,000 इसका नहीं कर पाए, तो 8,000 अमाउंट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब टू ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस में। फिर समझिएगा, पहले ईयर लिख लेंगे, आउटपुट लिख लेंगे, रॉयल्टी लिख लेंगे, मिनिमम रेंट लिख लेंगे। शॉर्ट वर्किंग कब आएगा, मिनिमम रेंट से कम है रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से कम है रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्किंग, ज्यादा है तो सरप्लस। अब आपको क्या करना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आगे अपने आप को ले जाना है। जब आप आगे ले जाएंगे तो रिक्यूब करने के लिए कह रहा है पहले 4 सालों में रिक्यूब करिए। पहले 4 सालों का मतलब होता है यहां तक पूरा रिक्यूब कर सकते हैं आप हर कंडीशन में। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं है। 11 में 1 यहाँ रिक्यूब कर लिया जाएगा क्योंकि सरप्लस है, 10 बचेगा। 7 में यहाँ का 10 बचा, 10 में 9 रिक्यूब कर लिया जाएगा। 1 यहाँ नहीं रिक्यूब हुआ, 7 यहाँ नहीं रिक्यूब हुआ, 8,000 रुपया अनरिक्यूब ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस में लिख दिया जाएगा। फॉर्मूला होता है अमाउंट पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो, रिमेनिंग सरप्लस जो बचा हो। सरप्लस 1,000 है, 9,000 है, दोनों का यूज कर लिया गया, कोई नहीं बचा, किसी साल कोई नहीं बचा, तो वही केवल मिनिमम रेंट पेमेंट करना होगा। 15,000 15,000 15,000। भाई सरप्लस तो बचा है, कहीं पर नहीं बचा, बचा होता जोड़ करके लिखते हैं। ये आपका हो गया एनालिटिकल टेबल बनकर तैयार हो गया है। ये आपकी पहली भूमिका हो गई। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर दूसरी भूमिका में। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर चलते हैं दूसरी भूमिका में। पहला हो गया, कहता है कि जर्नल एंट्री करिए। जर्नल एंट्री के लिए जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से बराबर हो, इक्वल हो, जब कम हो, इक्वल हो, बराबर हो, यही सारी सिस्टम लगते हैं। तो जर्नल एंट्री का कॉलम बनता है डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर डेट जर्नल एंट्री का कॉलम नहीं बनाएंगे। आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में कर रहे हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी की बुक में।
कर रहे हैं मतलब जो पट्टे पर लिया हुआ है, जो लीज पर लिया हुआ है उसकी बुक में कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो, हेडिंग होती है। एंट्री करेंगे, पहली एंट्री होगी 2011 दिसंबर, क्वेश्चन में कहा रहेगा दिसंबर, 31 मार्च कहा रहेगा तो मार्च, 31 जो आपके क्वेश्चन में जहां जैसे मिलेगा। बहरहाल इस क्वेश्चन में दिसंबर को महत्व दिया गया है तो आप यहां दिसंबर देखेंगे। पहली एंट्री होगी दिसंबर 31 को, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड का नाम तो दिया नहीं है। पहली एंट्री होती है रॉयल्टी का अमाउंट, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट ड्यू करने पर। रॉयल्टी वाले कॉलम में देखो बच्चा कितना रुपया लिखा है, रॉयल्टी वाले कॉलम में कितना रुपया लिखा है 4000। यहाँ जो रॉयल्टी वाले कॉलम में लिखा रहेगा 2011 में वही लिखा जाएगा, जो शॉर्ट वर्किंग के लिखा रहेगा उसको लिखा जाएगा। दोनों को ऐड करके कितना आएगा 15000। नरेशन करेंगे बीइंग रॉयल्टी अर्नड एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड, बीइंग रॉयल्टी अर्नड एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल टू लैंडलॉर्ड। मतलब कि जो रॉयल्टी का पैसा है, जो शॉर्ट वर्किंग का पैसा है, किसको पेबल करना है, किसको देना है, ड्यू करना है, लैंडलॉर्ड को देना है। पहली एंट्री हो गई। अब आती है दिसंबर 31। दिसंबर 31 आती है, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला सूत्र क्या होगा, एंट्री लैंडलॉर्ड को दे दिया जाएगा, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दे दिया जाएगा 15000 डेबिट में, 15000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग द अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, दे दिया गया ना। जो रॉयल्टी का पैसा होता है उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। जो रॉयल्टी का अमाउंट होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रॉयल्टी अकाउंट। कितना पैसा 4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट।
ठीक है, आपको ध्यान देना है हमारी बातों को। व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से लेस देन हो तो एंट्री होती है, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो। तो पहली एंट्री मैंने की, दूसरी एंट्री मैंने की, तीसरी एंट्री मैंने की। कम होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी के कॉलम में जो पैसा हो, शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में जो पैसा हो, दोनों को जोड़ करके यहाँ लिखा जाएगा। रॉयल्टी के कॉलम में 4000 है, शॉर्ट वर्किंग में 11000 है, जोड़ करके यहाँ लिखा जाएगा। जो पेमेंट करना हो, पेमेंट कितना करना है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 15,000 पेमेंट करना है। जो रॉयल्टी का पैसा होता है उसको पीएल में ले जाया जाता है। जब खर्चे को पीएल में ले जाएंगे तो पीएल आपका डेबिट हो जाएगा। अब आपको थोड़ा आगे अपने पथ को अग्रसर करना है। अब बात आती है 2012 की। देखो भाई, 2012 में सेम एंट्री यही होगी, तारीख बदल जाएगी, पैसा बदल जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि सेम कंडीशन है, रॉयल्टी का पैसा मिनिमम रेंट से कम है कि नहीं? सेम यही एंट्री लिखिएगा। देखिएगा, इस सेम एंट्री लिखने का मतलब है रॉयल्टी ऐसे लिखिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट के सामने यहाँ जैसे 4 है, यहाँ पर हो जाएगा 8000। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 7000, 8 7 15,000। समझ में आया? नरेशन भी यही होगा। लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जगह नहीं है, टाइम कम खर्चा हो, इसीलिए हम आपको इस तरह बता रहे हैं। ठीक है, हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उकरे बाद भैया का होगा, उकरे बाद होगा लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में। अमाउंट यही लिखा जाएगा, अमाउंट यही लिखा जाएगा, तारीख यही लिखी जाएगी। यहाँ 11 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पीएल में क्या जाएगा, रॉयल्टी का पैसा पीएल में जाता है। रॉयल्टी है हमारा 8,000, 8,000 डेबिट में, 8,000 क्रेडिट में ना। अगर कोई शक हो तो वैसे भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। हो गया। अब अगला लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, पीएल डेबिट टू रॉयल्टी। पूरी लिखना पड़ेगा आपको, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 2013 की बात क्या होगी। आपको ध्यान देना है, 2013 आ जाएगा। यहाँ पर एंट्री हेडिंग बन जाएगी, व्हेन रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट, जब अधिकार शुल्क की राशि ना न्यूनतम किराए से अधिक हो। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो। देखो, अधिक भी है यहाँ पर और यहाँ रिक्यूब भी किया गया है। तो एंट्री क्या होगी पता है, ऐसे होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड बीइंग रॉयल्टी अमाउंट पेबल टू लैंडलॉर्ड। कितना पैसा रॉयल्टी का बन रहा है, सोलह डेबिट में 16 क्रेडिट में। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है, टू बैंक अकाउंट। देखो, इसमें रिक्यूब भी किया गया है,
रिक्यूब का मतलब वसूली की गई है, देखो कितने रुपए की, 1000 रुपए की। पेमेंट कितना जाएगा 15,000 पेमेंट जाएगा, 16,000 लैंडलॉर्ड को देना था। उन्होंने कहा कि जब सरप्लस आपका होता है तो अब आप रिक्यूब कर लेंगे, 1000 रिक्यूब कर लिया गया। लिखा जाएगा बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शार्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कर लिया गया। हो गया। पीएल में क्या जाएगा, दिसंबर 31 अगर है तो 31 दिसंबर 31 को पीएल में चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, रॉयल्टी अकाउंट। कितना रॉयल्टी में पैसा, 16,000 रुपया, 16 डेबिट 16 क्रेडिट। विंग रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। नरेशन करना चाहो तो नरेशन कर लो, बीइंग रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है। 2014 यहां भी ज्यादा है, जहां 16 है वहां पर क्या लिख देंगे आप, जहां 16,000 लिखना, रॉयल्टी लिखना पड़ेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये लिखना पड़ेगा आपको एंट्री 24,000। जहां पर 15,000 पेमेंट किया गया, यहां पर 15,000 लिखा जाएगा, 15,000 पेमेंट हुआ है। रिक्यूब कितना किया गया, 8,000 रिक्यूब किया, सॉरी 9,000 रिक्यूब किया गया। आपको लिखना है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 2014 में 24,000 टू बैंक 15,000 टू शार्ट वर्किंग 9,000, शार्ट वर्किंग 9,000 रिक्यूब कर लिया गया। पीएल में क्या जाएगा, पीएल वाली एंट्री कॉमन होगी, सॉरी पीएल वाली एंट्री अलग से होगी। 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना ध्यान दीजिए, अभी तक रॉयल्टी ही जाती थी हमारी, अब शार्ट वर्किंग भी जाएगा, क्योंकि दो अनरिक्यूब है, जो रिक्यूब नहीं किया गया 8,000, जो रिक्यूब नहीं हो पाया 8,000 वही जाएगा। कितना हो जाएगा, 32,000 रुपये पर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन में बोला है भैया ना, इन्होंने कहा है वो बना दीजिए अकाउंट, पहले एंट्री सीखिए फिर अकाउंट आप सीख लेंगे। अकाउंट अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे, इसको पहले लिख लीजिए।